Hello students, today we will start our remaining chapter 10, the enlightenment of Buddha. Okay, now let's start. After seeing so much sorrow, Siddhartha decided to leave his home one night. है ना, दुख के रूप को देखने के बाद सिद्धार्थ ने यह फैसला लिया कि वह अपने घर को एक रात के लिए छोड़ेगा। ही बिकम अ सन्यासी, और वह सन्यासी हो गया। ओके, ही स्पेंड मैनी ईयर्स वेंडरिंग एंड थिंकिंग अबाउट हाउ थिंग्स वेयर इन द वर्ल्ड एंड वाई पीपल हैड टू सफ़र। वह कई सालों तक भटकता रहा और यह सोचता रहा कि दुनिया में चीज़ें कैसी थी और लोगों को क्यों नुकसान उठाना पड़ा। ओके, देन वन डे ही सैट अंडर अ बोधि ट्री। वह एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। ही डिसाइड दैट ही वुड नॉट गेट अप फ्रॉम दैट प्लेस अंटिल ही फाउंड आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। उन्होंने फैसला लिया कि वह तब तक उस जगह से नहीं उठेंगे जब तक कि उन्हें अपने सवालों का जवाब, अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता। सिद्धार्थ रियलाइज्ड द ट्रुथ अंडर द बोधि ट्री। है ना, सिद्धार्थ को उस बोधि के पेड़ के नीचे की सच्चाई का एहसास हुआ। ही अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सॉरो एंड हाउ वन शुड लीव अ पाइस लाइफ। वह समझ गया, है ना, वह समझ गए कि दुख क्यों और कैसे एक पवित्र जीवन जीना चाहिए। है ना, वह समझ गए कि दुख क्यों है और कैसे एक पवित्र जीवन जीना चाहिए। He was then called Buddha the enlightened one। है ना, तब उन्हें बुद्ध का एक प्रबुद्ध कहा जाने लगा। A person who is wise and knows everything is called the enlightened one। वह एक व्यक्ति जो बुद्धिमान और सब कुछ जानता हो उसे प्रबुद्ध कहा जाता है ना, सब कुछ जानने वाला उन्हें प्रबुद्ध कहा जाता है। आफ्टर दैट बुद्धा स्पेंट मैनी ईयर्स वेंडरिंग अराउंड द कंट्री गिविंग sermons। ओके, और उसके बाद बुद्ध ने कई साल देश भर में भटकते रहे और बहुत से उपदेश दिए। ही टोल्ड पीपल टू लिव अ सिंपल लाइफ, और लोगों को सादा जीवन जीने के लिए कहा। ही टोल्ड देम नॉट टू हर्ट और हार्म। उन्होंने लोगों को सादा जीवन जीने के लिए कहा और कहा कि किसी को भी चोट या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। He told them they would be happy if they were content and not greedy। Greedy means लालची। ओके, उन्होंने उनसे कहा कि अगर वे संतुष्ट हैं और लालची नहीं है तो वे खुश होंगे। He had many followers and disciples। उनके कई अनुयायी और शिष्य थे। ही बिकम अ ग्रेट टीचर। वे एक महान शिक्षक बने। बुद्धा डाइड एट द एज ऑफ 80 ईयर्स। है ना, जो बुद्ध थे उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हो गई थी। ओके, सो नाउ स्टूडेंट दिस चैप्टर इज कंप्लीट। नाउ सम डिफिकल्ट वर्ड। Grand means large and impressive in size. Feast means a large meal. Unpleasant means causing discomfort. Restless means unable to rest or relax. Carriage means a four-wheeled passenger's vehicle pulled by two or more horses. Pious means devotedly religious. Okay. Now next question, multiple choice question. Tick the right answer. Now first question, the king wanted his son to be an emperor, a sant, a warrior।
Now right answer is an emperor. Now next question. Siddhartha was married to a beautiful princess called Yashodhara, Rukmini, या Kaushalya. Now right answer is Yashodhara. Now next question, third. A person who is wise and knows everything is called the enlightened one, wealthy one, and the brave one. Now right answer is the enlightened one. Now fourth question, blanks had many followers and disciples. So Dodan, Buddha and Rahul. Now right answer is Buddha. Okay students. So now your homework. Now complete your work. Okay. And take the right answer. Learn. Okay. Okay students. Bye bye. Good day.